का जोधपुर दौरा संभावित है। उद्योग मेले में सीएम शिरकत कर सकते हैं, तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का जरा जान लीजिए। बड़ी खबर जोधपुर से है, चूंकि आज जोधपुर के दौरे पर रह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उद्योग मेला चूंकि वहां पर आयोजित हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है। तो सीएम का संभावित कार्यक्रम यह है, जहां पर जोधपुर में उद्योग मेला लगाया गया है और इस उद्योग मेले में सीएम शिरकत कर सकते हैं, ऐसा संभावित माना जा रहा है। उद्योग मेले में तमाम तरीके के उद्योग लगाए गए हैं, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं और ऐसे में मेले में किस तरीके की तैयारी है, कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं और सरकार के लिए वो कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सीएम की ओर से, बीजेपी की ओर से राइजिंग राजस्थान समिट भी आयोजित किया जा रहा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और ऐसे में आज का ये दौरा संभावित सीएम का है। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बताएं कि तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन लग गया है। तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। आज सुबह 10 बजे बाद नहीं लेंगे ट्रांसफर आवेदन। दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार आज 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर आवेदन लेंगे और उसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लेंगे, जबकि तबादलों पर बैन लगेगा 10 जनवरी के बाद। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और आज की यूं कहें कि सबसे बड़ी खबर में से एक, तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर ही बैन लगने वाला है। तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि आज सुबह 10 बजे के बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लिए जाएंगे। दिलावर के कार्यकाल द्वारा सूचना जारी की गई है और सूचना के मुताबिक आपको हम बता रहे हैं कि 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर ट्रांसफर से जुड़े हुए आवेदन लेंगे और उसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लिए जाएंगे, जबकि तबादलों पर 10 जनवरी के बाद बैन लगेगा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा, जिसके हंगामेदार होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष जहां पर अपनी तैयारी कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में जुटा है। ये खास रिपोर्ट इस पर देखिए। सोलहवीं विधानसभा के तीसरे सत्र और बजट सत्र 2025-26 का आगाज 31 जनवरी को सुबह 11 बजे होगा। सत्र के पहले दिन साल का पहला सत्र होने के कारण राज्यपाल का अभिभाषण होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े राज्यपाल के तौर पर विधानसभा में अपना पहला अभिभाषण देंगे, जिसमें भजनलाल सरकार के पिछले 1 साल में किए गए कामों का ब्यौरा अभिभाषण के जरिए सदन के पटल पर रखेंगे। इसी दिन विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी, जिसमें सदन में होने वाले आगामी दिनों में कामकाज तय होंगे। विधानसभा सत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सबसे पहला जो सत्र होगा उसमें बजट की भी चर्चाएं होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार है, पहले ही वर्ष में एक ऐसा बजट दिया जिससे विपक्ष तो धाराशायी हो गया। उनके पास बात करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही, कोई विषय नहीं रहा। हमने पहले ही वर्ष में बड़े बड़े काम करे हैं। पानी की बरसों पुरानी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। इधर आने वाला सत्र के हंगामेदार ही रहने की संभावना है, जिसे लेकर कांग्रेस पहले से ही तैयारी में जुटी है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा प्रदेश में जिलों की संख्या कम करने और 3 संभागों को खत्म करने का। मामले में सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बनने की संभावना है। आने वाले सत्र के अंदर पिछले 1 साल में इस सरकार ने जो जनविरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को खत्म करने की बात हो, संभाग को खत्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, आन मुद्दों को भूलकर जनविरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार का पिछला बजट सत्र 6 अगस्त को हुआ था और विधानसभा का सत्र 6 महीने के अंदर बुलाना जरूरी है। संभवतः यह सत्र 2 चरणों में हो सकता है। पहले चरण में राज्यपाल का अभिभाषण और दूसरे चरण में राज्य सरकार बजट पेश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।